नमस्कार। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। आज हम गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, कथा, महत्व, नियम और पूजा सामग्री के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लेने मात्र से ही वह काम सफल माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक पूरे विधि विधान से गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से उनकी कृपा और अधिक मिलती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देश में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घर से मंदिर और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर श्रद्धालु पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के छोटे बेटे भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन को गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कुछ भी नया काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। भगवान गणपति बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत ही चमत्कारी है। तो आइए जानते हैं कैसे करें गणेश भगवान की स्थापना। गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणपति की स्थापना की जाती है, जिसके बाद धूमधाम से 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सुबह स्नान करें। इसके बाद किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर इसके बाद भगवान गणेश को जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उन्हें अक्षत, दुर्वा, दल, फूल, फल, पुष्पमाला आदि अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और धूप दीप से आरती करें। मान्यता अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा करने से गणपति बाप्पा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री के बारे में। गणपति की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी और बिछाने के लिए लाल आसन, भोग के लिए पंचामृत, लाल चंदन, रोली, कलश, गंगा जल, जनेऊ, चांदी का वर्क माला, 5 प्रकार के फल, मोदक या लड्डू, गुड़, नारियल, खड़ा धन, दुर्वा, इत्र, लौंग, सुपारी, इलायची, हरे मूंग, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर आदि की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद अब व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फिर मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश को फूल, दुर्वा, घास, फूल, माला, तिलक आदि अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वा घास भगवान गणेश को बहुत प्रिय होता है। दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्तों के सारे संकट दूर कर लेते हैं। पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर लगाया जाता है तथा उनका प्रिय भोग मोदक या लड्डू अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान श्री गणेश की आरती करें, उन्हें प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के बारे में। गणेश जी के जन्म से जुड़ी ये कथा सबसे प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिव जी से चौपड़ खेलने की बात कही। शिव जी भी राजी हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर उनका पुतला बना दिया और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद पुतला बालक के रूप में बन गया। शिव जी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपड़ का खेल प्रारंभ हुआ।
खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण भूल हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की यह बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई और उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगे। यह कर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत के लिए चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। इसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को साक्षात दर्शन दिए। गणेश जी ने बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान दिया। जब बालक कैलाश पर्वत पहुंचा तो शिव जी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। इसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत किया, पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माता पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत लौट आई। सभी संकटों के निवारण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का यह कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा का पाठ और श्रवण करने से पूजा व व्रत का लाभ मिलता है। तो आज हमने गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, व्रत कथा, पूजा सामग्री और महत्वों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।